जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे और आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें से गुरु जी ने आपको कोई सवालों के जवाब देने हो, आपको कुछ बताना या समझाना हो। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास मैसेज आया है कि कुड़िए तू सुनती नहीं है, तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। तू शुक्राना करेगी तो तेरे और परिवार के सारे कष्ट कट जाएंगे। तो तू शुक्राना कर और तेरे रुके हुए काम भी बनेंगे। तो संगत जी, बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ बट मेरे से ये हो ही नहीं पा रहा था। तो आज सुबह सुबह संगत जी, मैं गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए अपना एक शुक्राना शेयर कर रही हूँ इन सत्संग। तो संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी, मुझे माफ़ करना, इतनी देरी से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, फिर मेरे पास ना मैसेज आ रहा था कि गुरु जी का कि तो हनुमान जी को चोला चढ़ा, काली माता को चोला चढ़ा और मुझे चूरमे के लड्डू का भोग लगा और हनुमान जी को भी। तो संगत जी, मैंने ऐसे करके ना मंगलवार वाले दिन ना हनुमान जी को और गुरु जी को चूरमे का लड्डू का भोग लगाया। तो संगत जी, मैं सोच रही थी कि एक ही बार भोग लगाना है, तो मैंने एक बार भोग लगा दिया और फिर नॉर्मल जैसे लगाती हूँ बूंदी का प्रसाद या कुछ भी, तो ऐसे मंगलवार को लगा दिया। तो नेक्स्ट डे बट फिर संगत जी, एक बार फिर से मुझे एक सत्संग सुनाई दिया जिसमें फिर से वही बात गुरु जी संगत जी से कल कहलवा रहे थे कि मुझे ना लड्डुओं का भोग लगा, चूरमे के लड्डू का, और काली माता को चोला चढ़ा और हनुमान जी को चोला चढ़ा। तो मैं ना संगत जी, मैं तो फिर क्या हुआ ना, मैं ना, और वो मतलब उन्होंने बोला कि ना नवरात्रि में ही करना है ये वाला काम। मतलब आने वाले नवमी से, जो अभी नवरात्रों के नवमी निकल कर गई है ना, उससे पहले ही ये काम करना है। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं मार्केट गई और चोला लेने के लिए। पहले तो ना संगत जी, मुझे ना ये था कि काली माता की मंदिर बहुत दूर है हमारे घर से और कोई लेके जा भी नहीं रहा था मुझे। तो मैंने मेरे बेटे को भी बोला कि अपने अंकल जी हस्बैंड को भी बोला, बट हाँ, तो संगत जी वो कर रहे थे लेकिन वो लेके नहीं जा रहे थे। ऐसे करके बहुत टाइम निकल रहा था। तो क्या हुआ ना, फिर संगत जी, मैं गुरु जी की
मेहर देखो संगत जी कि जहाँ पे मैं ना हमारे घर के थोड़ा दूर जाके ना एक सब्जी मंडी लगती है, तो वहाँ पे 2 मंदिर हैं। तो और मैं ना जब भी वहाँ जाती हूँ ना, तो वहाँ पे माथा टेकते हुए ही निकलती हूँ। मंदिर खुला होता है शाम के टाइम, जैसे सब्जी लेने जाओ तो वहाँ पे ना एक मतलब सामने ही मंदिर के, बिल्कुल मंदिर के सामने बहुत बड़ी काली माता जी की मूर्ति लगी हुई है। और मैं हर बार जाती थी तो माथा भी टेकती थी। बट जब ये बात आई ना कि चोला चढ़ाना है काली माता को, तो मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मैं कहाँ चोला चढ़ाऊँ, मतलब कहाँ माली, मतलब कहाँ मिलेगा मंदिर और मूर्ति। तो एक दिन बैठे बैठे मतलब सगा जी एकदम गुरुजी ने ना मेरे दिमाग में थॉट डाल दिया कि तू वहाँ जाती तो है मंदिर में, तो वहाँ पे बिल्कुल इतनी अच्छी काली माता की मूर्ति है, तो तू वहाँ क्यों नहीं चढ़ा के आती है। तो संगत जी एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया। तो मैं वहाँ पे गई मंदिर में, और मेरे को ना वो मूर्ति जो थी ना संगत जी, वो कम से कम 5-6 फुट की मूर्ति है। और मैं बाज़ार गई चोला लेने के लिए, तो मैंने बहुत सारी दुकानें देखी। और मतलब काफ़ी सारी ना बट मुझे ना संगत जी उतना हाइट का चोला नहीं मिल पा रहा था। एक शॉप पे मिल रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, जो ना कि मेरे बजट में नहीं था। तो अब मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी मैं अब क्या करूं। तो मैंने काली माता के लिए चुनरी खरीद के रखे थे, क्योंकि मुझे एक सत्संग में आ रहा था कि काली माता को काले रंग की चुनरी चढ़ानी है, और एक सत्संग में था कि चोला चढ़ाना है। तो मैंने चुनरी तो ले ली थी संगत जी काली माता के लिए, और हनुमान जी का चोला भी ले लिया, दुर्गा माता की भी चुनरी ले ली लाल रंग की। तो वो अष्टमी वाले दिन दुर्गा माता को चढ़ा दिया, और नवमी वाले दिन हनुमान जी और काली माता को चुनरी चढ़ा के आ गई, सेम मंदिर में ही, जो कि वो सब्जी मंडी के पास वाला ही था। तो और है ना, मतलब मुझे इतनी वो मिला नहीं था चोला, तो मुझे बड़ा ही ना मन में हो रहा था कि यार मुझे ना चोला तो चढ़ाना ही है। अभी तो मैं चुनरी चढ़ा के जा रही हूँ माता रानी, बट मैं आज जल्दी ना चोला भी चढ़ाऊँगी। तो मैं ना और भी मुझे पता चला कि और भी पास में मंदिर है, और जहाँ पे ना छोटी छोटी काली माता की मूर्तियाँ हैं, तो वहाँ पे भी चोला चढ़ा सकती है। बट मेरे ना माइंड में यही मूर्ति थी कि मुझे ना वही गुरुजी ने दिखाया था कि उस मंदिर में चोला चढ़ाना है। तो मैं वही ढूंढ रही थी कि कहाँ कैसे लाऊं, किससे लाऊं मैं चोला। तो फिर ऐसे करके इस सैटरडे को मैंने मन में ये वो कर लिया कि इस सैटरडे को तो मैं पक्का ही चोला चढ़ाऊँगी माता रानी जी को। बट है ना, मेरे एक सत्संग सुना, जिसमें उसमें एक संगत जी बता रहे थे कि अगर आपको काला चोला नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको काला चोला नहीं मिल रहा है ना, तो आप काली माता को, क्योंकि वो दुर्गा का ही रूप है, तो आप उनको लाल कलर का चोला भी चढ़ा सकते हो। तो मैं ना कन्फ्यूज़ हो गई, ये मैं क्या ही करूं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि काला चोला खरीदूं कि मैं लाल चोला खरीदूं। तो उसी रात क्या हुआ ना, तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही बोल रही थी मन ही मन में कि गुरुजी काला चढ़ाऊँ या फिर लाल चोला लेके आऊँ, क्योंकि काला तो मिल ही नहीं रहा है ना। तो फिर या तो फिर साड़ी थी, तो साड़ी भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा दे रहे थे। तो और मुझे क्योंकि गुरुजी ने चोला चढ़ाने को बोला था, तो मैं चोला ही ढूंढ रही थी माता रानी का। तो उस रात को क्या हुआ ना संगत जी, मैं ना सुबह सुबह जैसे अमृत वेला में उठते हैं, तो उठी, और
उठी और संगत जी मंत्र जाप करके मैं फिर से एक बार मेरी आंख लग गई। तो क्या हुआ, एकदम से मेरे सपने में वही वाली मूर्ति काली माता की जो उस मंदिर में है, लाल चोला पहने हुए मुझे एकदम से नज़र आई। और मैं एकदम से ना जैसे कांप के उठते ना, तो मतलब उसी संगत जी कुछ ही सेकंड के लिए मेरे सामने आई थी और मुझे दर्शन दे करके चले गए। जय गुरु जी। तो गुरु जी का करिश्मा ही है ये। गुरु जी ने मेरा डाउट क्लियर कर दिया कि पुत्र तू माता रानी नू लाल रंग दा ही चोला चढ़ा के आ। तो मैं संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सैटरडे के दिन चोला लेने के लिए गई और मुझे ना कहीं से पता चल गया कि एक वहाँ पे दुकान है, अब वहाँ चले जाओ, वहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियों के ही चोले मिलते हैं। तो मैं संगत जी ढूंढते 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 मतलब वहाँ पर गई और मैं गुरुजी को बोल के गई थी कि गुरुजी प्लीज़ देख लेना, मुझे ना चोला मिल जाए आज और मेरे बजट में भी हो जाए प्लीज़ गुरुपा। और गुरुजी मुझे वहाँ पे उस शॉप पर ले गए और वहाँ पे मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे 2-3 चोले दिखाए। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जो चोला माता रानी ने मुझे दर्शन दिया था जिस चोले में, सेम वही चोला संगत जी गुरुजी ने वहाँ पे शॉप पे दिलवाया है, सेम सेम वही। और उसके बाद वो भी मतलब मेरे बजट में आधे रेट पे, जो कि मैं पहले देख के आई थी, छोटा वाला चोला जो कि सिर्फ 3 फुट का ही था और जो अब मैंने लिया था वो 5 फुट का था। तो उनसे भी आधे रेट में गुरुजी ने वो दिलवाया मुझे। और इतना सुंदर संगत जी माता रानी का चोला था वो, जो माता रानी ने मेरे को सपने में दर्शन दिए थे सेम। तो फिर क्या हुआ, मैं चोला लेकर के बहुत खुश हो गई देख के। मैंने माला भी ली माता रानी की और मैं घर आ गई और मैं शाम के टाइम पे मैं ना मंदिर में गई चोला चढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे ना संगत जी माता रानी को काले रंग की साड़ी पहनाई हुई थी। तो मैंने पंडित जी से बोला कि पंडित जी आप ना ये वाला चोला चढ़ा दो माता रानी को। तो पंडित जी बोले कि आप ना ऐसे ही लगा दो और रख दो यहाँ पे। मैंने कहा नहीं पंडित जी, मुझे ना चढ़ाना है चोला, तो आप प्लीज़। तो पंडित जी ने क्या किया, देखो संगत जी, मतलब ना मेरे को ना गुरुजी ने ये भी ब्लेसिंग्स दी हैं कि माता रानी को मैं खुद अपने हाथों से चोला चढ़ाऊँ। और मैंने ना फिर माता रानी के खुद अपने हाथों से वो चोला चढ़ाया। माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी संगत जी, इतनी सुंदर लग रही थी ना कि जैसे मतलब जैसे मुझे वो जो सपने में नज़र आई थी ना, काली और मतलब काला स्वरूप माता रानी का और लाल लाल चोला, आप यकीन कीजिए संगत जी वो इतनी प्यारी लग रही थी ना, दुर्गा माता, काली माता। मतलब मैं इतनी ज़्यादा भावुक हो गई थी, मन में मैं लख लख शुक्राना कर रही थी माता रानी का, गुरुजी का, कि आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है कि मैंने अपने हाथों से माता रानी को सजाया है और तेल का दीपक भी जलाया मैंने वहाँ पे। माता रानी से मैंने अरदास की कि माता रानी मेरे घर के सारी नेगेटिविटी दूर करो, जो भी किसी ने किया कराया है उसको काट दो माता रानी, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, मेरे अंकल जी को ब्लेस करो, मुझे ब्लेस करो। जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जो भी मैंने पीछे माड़े कर्म करे हैं, उसको काट दो देवी मैया। जो भी कोई हमारा बुरा करना चाह रहा है उसको आप सद्बुद्धि दो, ताकि वो मतलब आप हमारा बुरा ना करे। ऐसे करके ना उसके अपने भी कर्म खराब होते हैं। तो संगत जी उसके जैसे अपने भी कर्म खराब होते हैं, इस तरीके से संगत जी फिर मैंने फिर माता रानी को बूंदी के लड्डू का भोग भी लगाया,
मतलब मुझे ना संगत जी बहुत मन में शांति सी हुई, क्योंकि ना पहले ना मेरे को बड़ा ही मन में चल रहा था कि मैं चोला नहीं चढ़ा पा रही हूँ, बट गुरुजी ने इतने अच्छे से सारा ही मेरा काम करवा दिया, और उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। और मैं ना मन ना अंदर से बहुत ही संतुष्ट हो गया है। और फिर गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि आज तो तेरे सारे नेगेटिविटी और कष्ट मैं तेरे काट रहा हूँ। तो इस तरीके से गुरुजी ने संगत जी है ना मैसेज दिया, और मेरे को माता रानी से मेरे से चोला चढ़वाया। तो लख लख बार शुक्राना है गुरुजी का। और मुझे अब गुरुजी के और भी मैसेज आ रहे हैं अच्छे अच्छे। गुरुजी बोल रहे हैं बहुत जल्दी तेरी लॉटरी लगने वाली है पुत्र, और तेरे को एक नहीं दो दो खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। और तेरा मेरा डमरू कभी भी बज सकता है। तू अब जल्दी ही अपने घर में एक बड़ा सत्संग करेगी, और तू और तेरा सारा परिवार बहुत ब्लेस्ड है, और तेरे घर में बहुत संगत आने वाली है। बस तू तैयार हो जा। मैं इस तरीके से संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे से मैसेजेस दे रहे हैं। मैं बस वेट कर रही हूँ गुरुजी, एक अच्छी खुशखबरी जो आप बोल रहे हो, जो 2 खुशखबरियाँ आने वाले हैं, और उसके लिए लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। और हाँ गुरुपा, एक मैसेज और भी दे रहे हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे। तो उनके लिए मैंने बहुत अच्छे प्लान्स बना रखे हैं, और तो मैं गुरुजी का उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। बस गुरुजी अपनी कृपा इसी तरीके से हमारे ऊपर बनाए रखना। और मैं मतलब अभी गुरुजी को मैं अगर गुरुजी को अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ी अरदास लगा कर रखी है। मैं बट संगत जी वो अभी गुरुजी पूरी नहीं करी है। गुरुजी ने टाइम लग रहा है, हो सकता है गुरुजी कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है कि अगर तेरे काम में देर लग रही है तो तेरे काम में पक्का होगा, और तू घबराई ना। और मैं तेरे नाल हाँ, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ, और तेरे बच्चे दी मदद करन वास्ते मैं किसी ना किसी रूप विच जरूर आवांगा। तो बस हुन सारी चिंता मेरे उत्ते छड़ दे। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो अब मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी से जल्दी से पूरा कर दीजिए। और मैं गुरुजी से एक और अरदास करी है मेरे दोनों बच्चों के लिए। संगत जी जब बेटी के लिए भी मैंने एक अरदास लगाई है, एक अपने बेटे की अरदास तो मैंने पहले ही लगा रखी है। और गुरुजी आजकल अंकल जी का काम भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि थोड़ा जो भी मतलब पेमेंट वगैरह है पीछे ऐसे से वो पीछे से नहीं आ रही है, कारण ना घर में फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ गुरुपा आप उस दिक्कत को भी प्लीज़ दूर कर दो। गुरुजी को हमें मतलब पहले जैसा ही अच्छा काम हो जाए। गुरुजी आप तो जाने जान हो गुरुपा, कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और हमें गाइड करना कि हम कैसे करें गुरुपा। अब आपने ही देखना है, कारोबार भी, बच्चे भी, अंकल जी को भी आपने ही संभालना है। आप हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुपा। और मेरे और भी गुरुजी बोलते हैं कि आज मैं तुझे ना तितली के रूप में दर्शन दूंगा।
ब्लैक कलर की तितली पे और डॉट होंगे। तो आज ब्लेसिंग्स ले लेना और शुक्राना भी करना। तो अभी तक तो मुझे गुरुजी नज़र नहीं आए हैं, बट ज़रूर आएंगे संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने बोला है तो ज़रूर ही दर्शन देने के लिए आएंगे। तो मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं ना 3-4 दिन पहले बहुत नेगेटिविटी मेरे में भर गई थी मेरे अंदर, और बच्चों की फ्यूचर को लेके मैं बहुत ज़्यादा जैसे थोड़ा अपसेट थी। मतलब ऐसे मन में आ रहा था कि गुरुजी अब आप कितना टाइम लगाओगे, मैंने जो अरदास बेटे के लिए करी हुई है अभी तक आपने उसका कोई रिज़ल्ट नहीं दिया है, तब प्लीज़ आप रिज़ल्ट दे दो, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। अब आपने इतना सब्र करा लिया है, नींबू की तरह निचोड़ दिया है, अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि मेरा बेटा भी गुरुजी को मानने लगा है। और उसको भी मैंने बोला है कि गुरुजी ज़रूर करेंगे तेरा काम, ज़रूर करेंगे। तो हमने काफ़ी टाइम हो गया है, वो भी मुझसे कहता है कि अब आपके गुरुजी कब करेंगे, आपके गुरुजी तो ये बोल रहे थे, आपके गुरुजी तो ये बोल रहे थे, तो आपके गुरुजी तो बोलते कि मैं नवरात्रों में तेरे को एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, है ना। तो अब तो नवरात्रि भी निकल गए, तो गुरुजी ने तो कोई चमत्कार किया ही नहीं। तो इस तरीके से ना संगत जी, मतलब वो भी अब थोड़ा सा अपसेट लेने लगा है कि गुरुजी अब आप हमारी अरदास नहीं सुनते हो, आप तो सबकी रिपोर्ट्स तक बदल देते हो। और मतलब मैं अब महीनों के काम दिनों में और दिनों के काम हफ्तों में और मिनटों सेकंड्स में कर देते हो, तो फिर क्यों आप हमारे काम में इतना टाइम लग रहा है। गुरुजी प्लीज़ कोई चमत्कार करो, प्लीज़। मैं को गुरुजी को यही अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरा बच्चा अब आपको बहुत मानने लगा है, उसके विश्वास की लाज रखना और मेरे विश्वास की भी लाज रखना, टूटने मत देना इस विश्वास को गुरुपा। आप ही सब कुछ करने वाले हो और आपने ही सब कुछ करना है, और सब कुछ आप पे ही छोड़ा हुआ है। तो आप मुझे बोलते भी हो कि मैं तेरी दुर्गा माता, दोनों मिलके आएंगे और तेरा कल्याण करेंगे, तो चिंता ना कर। तो गुरुजी मैंने आप पे चिंता छोड़ रखी है, बट फिर भी बच्चों को देख के ना कभी कभी मन में ऐसा हो ही जाता है। तो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुपा आप कुछ करो अब, और अपने ही संभालना है मेरे बच्चों को और सबको। बाकी और भी मैंने छोटे छोटे अरदासें करती रहती हूँ गुरुजी के आगे संगत जी, क्योंकि जबकि सब लोग बोलते हैं कि गुरुजी भी बोलते हैं कि तो मेरे तो मंगो ना, सिर्फ मेरे को मानो। बट गुरुजी आप भी बोलते हो ना कि मैं तेरा प्यो हाँ, ते बड़ा मंदिर तेरा पेका है, मायका है, तो किसी और को हाथ नहीं फैलाने, तो किसी और को लो कुछ नहीं मांगना है, किसी और को लो कुछ नहीं कहना है, कोई गाल नहीं करनी। जो भी तेरी कोई दिक्कत परेशानी है, जो भी तुझे चाहिए है, तो तू मेरे को बोल। तो मैं इसी अपने मतलब पापा होने के नाते मैं आपसे लड़ती भी हूँ, आपसे नाराज़ भी होती हूँ और आपसे गुस्सा भी होती हूँ और आपसे ही मांगती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा हक है ना कि मैं अपने गुरुजी से मांगूँ, अपने फादर से मांगूँ। क्योंकि मैं अपने पापा से भी संगत जी ऐसे ही जिद करती थी। अब मेरे पापा तो है नहीं ना, तो गुरुजी आप ही मेरे पापा हो, तो मैं आपसे ही मांगूंगी ना। अगर मेरे पापा होते तो अपने नाते पोतों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए ना कुछ भी करते। तो उसी हक के नाते मैं आपसे बोलती हूँ कि गुरुपा मेरे बच्चों को भी आपने ही देखना है, मेरी गृहस्थी को भी आपने ही चलाना है, अंकल जी के काम को भी आपने ही देखना है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, सॉरी। बस गुरुजी अपना मेहरबाना हाथ हम पर बनाए रखना। अगर
अगर मैं आपसे नाराज़ भी होती हूँ ना, तो आपको पता है मैं अंदर से नाराज़ नहीं होती हूँ, अंदर से नहीं होती हूँ, मैं ऊपर ऊपर से आपको गुस्सा ज़रूर दिखा देती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके अलावा कोई भी नहीं है, मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है जिससे मैं कुछ पूछ सकूं, किसी से कुछ पूछ करके मैं कर सकूं। मुझे नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि ना अमावस के दिन तो ये काम तूने करना है। तो गुरुजी की संगत जी सत्संग आ रहा था, तो बट मैं ना संगत जी ऊपर हेडिंग पढ़ के ना मैंने वो सत्संग सुना नहीं। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, और मुझसे गलती हो गई है और मुझे टाइम नहीं था, इसीलिए फिर वो मैंने सत्संग नहीं सुन पाई थी। बट गुरुजी ने संगत जी कल फिर से मुझे वो मैसेज सुनाया कि इस अमावस पे ना तूने घर पे 5 दिए जलाने हैं बाहर, और दिए जलाने हैं और ना गरीबों को खीर पूड़ी का भोग लगाना है, लंगर लगाना है अपने समर्थन के साथ। तो गुरुजी मुझसे गलती हो गई है, मैंने वो सत्संग नहीं सुना है, अब मैंने सुन लिया है वो सत्संग, तो इस वाली अमावस्या पे मैं वो ज़रूर करूँगी। आप करवाना मुझसे गुरुपा प्लीज़, और मुझे याद भी करवाना अगर मैं भूल जाऊँ तो। आप बस ऐसे ही हमें पल पल गाइड करते रहना गुरुपा, और कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, अपने बच्चे समझ कर के माफ़ कर देना। बस मेरी अरदास को कबूल करो, जो भी मैं रोज़ आपको अरदास करती रहती हूँ बच्चों के लिए, आप उसको कबूल करो। अंकल जी के लिए अब बस आप हमेशा साथ रहना, कभी भी हमें मत छोड़ना, हमेशा साथ रहना। अगर आप नहीं मिलते तो पता नहीं गुरुजी हमारा क्या होता, हम कैसे रहते हम लोग, हम नहीं जानते हैं गुरुपा। इतना इतना आपने दिया है ना सच में, बट फिर भी हम कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और है ही नहीं ना जिसके आगे हम कुछ कह सकें या जिनसे हम कुछ मांगे। कोई नहीं है, आपके अलावा कोई भी नहीं है गुरुजी, बस आप ही हैं। और हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखना, और हमसे हम जैसे शुक्राना सत्संग हमसे करवाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, इतना कुछ देने के लिए, इतना संभालने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए। बस ऐसे ही हमें हमेशा हमारे साथ रहना, दूर मत जाना गुरुपा, और हमेशा हमारे साथ रहना। हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपके बिना गुरुपा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ गुरुपा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड की लाइफ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को संभालने के लिए शुक्राना, मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बेटे की लाइफ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बच्चे को संभालने के लिए शुक्राना। और हमेशा गुरुजी आप जो बोल रहे हो कि आप रिश्ता, मेरे बेटे का रिश्ता भी संगत में होगा, तो वो आपने ही करवाना है, वो भी आप ही करने वाले हो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा कोई नहीं है आपके बिना, मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुपा, आपके बिना कुछ भी नहीं हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। हम कुछ भी कर लें और आपका देना नहीं दे सकते हैं हम। आपने हमें अपनी संगत में चुना, अपने आप चुना है। मैं तो इस लायक भी नहीं थी,
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपसे जुड़ूंगी कभी। मुझे नहीं पता कि मेरे कितने अच्छे कर्म थे जो आपने मुझे चुन लिया है। शुक्राना गुरुपा, आपका इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत शुक्राना। अगर आप नहीं आते तो मेरा घर पता नहीं, मेरा घर ख़त्म ही हो जाता। जिस हालत में हम थे उसमें से आपने हमें निकाला है गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरी बाँह पकड़ने के लिए। बस ऐसे ही हमारी बाँह पकड़े रखना गुरुपा। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे से कभी भी नाराज़ मत होना, कभी भी छोड़कर मत जाना, हमेशा ऐसे ही साथ रहना। आपके अलावा कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप भी अरदास करना प्लीज़। जो मैंने गुरुजी को अरदास लगा रखी है वो मेरी अरदास गुरुजी सुने और मेरी अरदास को सुने। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। हर पल का, हर सांस का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ने 777, 5, 8 एंड 9 नंबर की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। जल प्रसाद में अंकल जी को ओम के दर्शन देने का शुक्राना। उनको भी अपनी संगत बनाने का शुक्राना। घर में अपनी प्रेजेंस दिखाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल जब हम वॉक करने जा रहे थे तो मुझे गुलाब के फ्लावर की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आई थी। एंड थैंक यू गुरु जी, आपके ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। रिसेंटली गुरुजी ने कार के लिए एक ब्लेसिंग्स दी हैं, कार को ब्लेस्ड करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। सावन के महीने में गुरुजी ने अपने मंदिर बुलाकर दर्शन देकर ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। गुरुजी के चरणों में मैं बहुत सारी अरदास लगा कर रखी है और गुरुपा आपने ही देखना है कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। आपके घर का जो भी है प्रॉब्लम आ रही है, अपने घर की जो भी पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है गुरुपा, सब कुछ आपने देखना है और कैसे करना है वो आप देख लेना गुरुजी। कैसे करवाना है वो आपने ही देखना है। प्लीज़ गुरुपा आप सब कुछ ठीक कर दीजिए। गुरुजी ने किसी सत्संग में कहा था कि काली माता को चुनरी और नारियल के बत्ते चढ़ाने के लिए बोला था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा और कृपा से काली माता को संगत जी, काली माता को चढ़ाया है स्वरूप पे चुनरी और नारियल चढ़ाना और ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन से 7 मंगलवार हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाना स्टार्ट करवाने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा के बिना ये सब कुछ नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल था ये सब कुछ कर पाना। गुरुजी की कृपा से 6 मंगलवार कर लिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे कष्टों को काटने का, हमेशा साथ रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों के अंग संग रहना, उनका हाथ थामने का शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुपा। मैंने पहले भी संगत जी बहुत से सत्संग शेयर किए हैं, शायद गुरुपा की अभी आज्ञा ना हो। गुरु जी मैं पुराने सत्संग को शेयर कीजिएगा। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी मेरे सत्संग लिखते समय कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सब पर अपनी ब्लेसिंग जैसे ही बरसाते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मेरा नाम सुनंदा है और मैं मुंबई से बोल रही हूँ। आज सुबह गुरु जी ने मुझे गोरेगांव में गुरु जी के आश्रम में जाना था, जल प्रसाद लाना था। मैं अपने घर से अंधेरी से रिक्शा करके जा रही थी। रिक्शे वाले को मैंने कहा कि मुझे गोरेगांव ई में गुरु जी के आश्रम जाना है। और संगत जी रिक्शे वाला मुझे ईस्ट में जाने के बाद रास्ता पूछते जा रहे थे। रिक्शे वाले ने एक जगह रिक्शा रोका रास्ता पूछने के लिए। मैंने एक ब्राउन कलर की तितली सामने देखी। वो तितली संगत जी तितली ने बताया, हाँ तुम सही जा रहे हो। गुरुजी ने तितली के रूप में हमें ले जा रहे थे। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, गुरुजी हमें लेने आए हैं। और फिर आगे आश्रम के भी नज़दीक आने के बाद फिर से संगत जी काले रंग की तितली दिखाई दी और आगे चलकर वहाँ गुरुजी के आश्रम का बोर्ड पर लिखा हुआ था। और थोड़ी दूर जाकर के एक बहुत ही छोटी सी तितली दिखाई दी थी। फिर रिक्शे वाले ने वहाँ के लोगों को रास्ता पूछा और फिर रिक्शे वाले ने रिक्शा आश्रम के सामने जा कर के रोका। और फिर वहाँ मैंने मंदिर जाके वहाँ पे सेवादार थे, उनसे कहा कि मुझे जल प्रसाद चाहिए और उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया संगत जी। उन्होंने कहा अभी 3 बजे आश्रम के अंदर जाने देंगे। फिर मैंने कहा मुझे तो जल प्रसाद चाहिए। वहाँ टाइम लिखा था पर मैंने वो बोर्ड नहीं देखा था। फिर उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया और मैं गुरुजी कहकर वापस आ गई। जय गुरुजी कहकर रिक्शा मैंने अपने घर अंधेरी 4 संगत जी अंधेरी 4 में और बनगांव में वापस आई। और आते वक्त भी गुरुजी के तितली के रूप में मुझे दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही आपका प्यारा सत्संग है। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की महिमा अपरंपार है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। हम बहुत लकी हैं जो कि हम गुरु जी के संगत हैं। गुरुजी ने हमें चुना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं संगत जी। और हमें पता भी नहीं होता कितने कष्ट जो हमारे ऊपर आने वाले होते हैं वो गुरुपा अपने ऊपर लेकर के उसको काट देते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। ये गुरुजी की महिमा, गुरुजी की लीला गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। बस उनका हमेशा शुक्राना करो और हमेशा इसी तरह से गुरुजी को कहो कि गुरुपा हमेशा हमें अपनी संगत में बनाए रखना, जोड़े रखना और हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के इस प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए
और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी कोई सत्संग अपना शेयर करना है संगत जी के साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।